हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। सुबह के 9 बज रहे हैं, इतवार का दिन है, दिसंबर का महीना है और जाड़े का मौसम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतवार वाला दिन इतनी तड़ा निकालने वाली ठंड में सुबह ही सुबह क्यों उठ गई है बीबी। ठीक है जी, तो बीबी पागल ही हुई है। ठीक है आज एक्चुअली हमारा फैमिली पिकनिक डे है। वी आर गोइंग टू शेखुपुरा हिरन मीनार। ठीक है जनाब। और मैंने सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग चल रही होती है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्यों ना आप सबको ऑनलाइन सैर करवा दी जाए। ठीक है, तो हमारे साथ ऑनलाइन पिकनिक आप भी इंजॉय करें। मैंने रात को कुछ सैंडविचेस वगैरह का सामान जो है बना के रख लिया हुआ था, और अब मैं सैंडविचेस को फाइनल असेंबलेज उनकी करूँगी और कपड़े शपड़े निकालती हूँ, तैयार श्यार होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने अंडे की फेंटाई शुरू कर दी थी। अंडा और स्लाइसेस को गरम मैंने सुबह किया था, अंडा बनाया था और स्लाइसेस को गरम किया था, और बाकी की सारी चीज़ें मैं रात को करके सोई थी ताकि सुबह फटाफट से निकल पड़े। लेकिन फिर मैं थोड़ी लेट हो गई थी। और ये सॉस मैंने बड़ा मज़ेदार सा बनाया था। और जनाब ये फिलिंग है चिकन की, मैंने फटाफट से जल्दी से असेंबलेज की थी इन सारी चीज़ों की। और बेसिकली ये एक नाश्ता था। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर हमारा लाइव कुकिंग करने का इरादा था और हमने वहाँ पे फ़िश फ्राई की थी। ठीक है, तो ये बस मैंने प्लेट में कुछ रखे हुए थे कि गाड़ी में मैं अब्दुल्ला खा सकें, और फिर ये मैंने अम्मी अब्बू के लिए वहाँ पे डब्बा में भर के रख लिए थे। और फिर बहुत देर हो रही, फिर मैंने फटाफट से कपड़े रेडी किए और चेंज कर लिया जी। तो हम फाइनली निकल गए और मैंने मुंह पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट विंटर सिरम लगाकर तो मैं निकल आई। और सारा सामान मैंने बैग में रख लिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और पहले हमने बहना को और उसके बच्चों को पिक करना है, बिकॉज उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है। उसकी नंद वगैरह आई हुई हैं, जो कि मेरी खाला की बेटियाँ भी हैं। ठीक है, बड़े घिच मिच वाले रिश्ते हैं समझा नहीं सकती सारी चीज़ें। और बस अभी हम लोग निकल गए और रास्ते में मैं जो है ना वो मेकअप शेकअप करूँगी, भी लोग देख। साथ साथ अब्दुल्ला की ना ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। आप भी यस सर कहते हैं? यस सर। क्या कहते हैं हाउ लॉन्ग विल उनको आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं? और जी साथ साथ ड्राइविंग चल रही है, साथ साथ ऑनलाइन क्लास चल रही है, और साथ साथ जी हमारा नाश्ता भी चल रहा है। ठीक है जी, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग ये ले, मैंने कहा अप्रोक्सीमेट आपका फर्स्ट करे आ जाता है मज़ेदार है? कैसा है बताएं? ओके जी। तो उसके बाद हम बहना को और उसके बच्चों को पिक करके निकल पड़े थे टूवर्ड्स शेखुपुरा, और ये हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के थ्रू जा रहे थे। और जो रावी वाला टोल प्लाज़ा होता है उसको क्रॉस करते हुए फिर मुझे याद है कि जी मैं इतना सूखा मुँह लेके कैसे जा सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ही वो सीधा किस्म का। तो जी थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया जाए, और ये मैंने अपना मेकअप पाउच खोल रही हूँ, मैं खोल लिया है और इसके अंदर कुछ मेकअप एसेंशियल्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और मैं फटाफट से उससे थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई कुड डू इन द कार। ठीक, और फिर मेकअप करने के बाद ये फातिहाना शोखियाँ मारते हुए मैं कितने जो शुक्र है जी जल्दी फटाफट सारे काम हो गए हैं और मेकअप भी हो ही गया है कुछ गुजारे मुजारे लायक जी। तो फिर हम मोटरवे की विजिनिटी में एंटर हो गए थे, और ये हमें मोटरवे वालों ने एंटर होने के ऊपर ये दिया था। ठीक है, रिसीट्स दी थी, और फिर आपको पे करना होता है एट द एग्ज़िट फ्रॉम मोटरवे कि जितना भी आप यूज़ करते हो मोटरवे को। लाइक हमें लाहौर से शेखुपुरा 120 रुपीज़ का फेयर पे करना पड़ा था। उसके बाद जी ये टूवर्ड्स शेखुपुरा और हिरन मैंने अब्दुल्ला से कहा यहाँ पे थोड़ी सी स्लो कर लें गाड़ी ताकि मैं थोड़ा सा शूट कर सकूँ। ठीक है, एंड देन वी वेंट टूवर्ड्स द हिरन मीनार। ठीक है, यहाँ मैं काफ़ी पहले गई हुई हूँ, मतलब अपने बचपन में गई हुई हूँ। मैट्रिक में मैं थी कि 8th क्लास में थी, उस वक्त गई हुई हूँ, और अब मैं काफ़ी सालों के बाद गई हूँ दोबारा से। ठीक है जी। तो उसके बाद हम यहाँ से एंटर हो रहे थे विद इन द विजिनिटी ऑफ हिरन मीनार। ठीक है जी, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और जिस वक्त हम गए थे, एक तो संडे का मॉर्निंग थी, तो संडे की मॉर्निंग पे अक्सर लोग अपनी नींदें शींदें पूरी करके उसके बाद उठते हैं। ठीक है, वैसे भी सर्दियों के दिन हैं, तो इस वजह से काफ़ी कम रश था जब हम पहुँचे। बट जब हम वापस निकलने लगे थे वहाँ से तो अच्छा खासा रश हो गया था। तो इसलिए स्टार्टिंग में वी इंजॉयड अ लॉट, क्योंकि कम रश था तो ऑब्वियसली वी आर एवरीबडी इज़ मोर कंफर्टेबल अगर थोड़ा सा रश कम हो तब। ठीक है जी, तो इस वजह से ये हम लोग जा रहे हैं अंदर। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड पे जो है इनका रेस्ट हाउस है।
अस्सलाम वालेकुम। ये लेना जब से लेके बैठी हूँ मैं। हाँ हमने खा लिया। 12:30 हो गया दवाई खाने। हाँ जी हेलो। तो जी वी आर हेयर एट हिरन मीनार और ये इनका रेस्ट हाउस है। और ये कि वहाँ पे सब लोग जो है वो बातें शातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर लूँ बिकॉज़ यू नो आई एम नॉट अ व्लॉगर टाइप की कोई व्लॉगर, मतलब आई होप यू इट मेक सेंस कि मुझे प्रॉपरली व्लॉग्स शूट करने नहीं आते हैं और मैं थोड़ी सी कैमरा शाय हूँ। और जी रेस्ट हाउस पे खड़े होकर अगर आप बिल्कुल सामने ये जो बिल्कुल सीधा पैच जा रहा है, ठीक है, यहाँ से मूव करें और थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाएं तो आपको बारादरी नज़र आता है और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी झील के बीच में बना हुआ है वो। और उसके मज़ीद थोड़ा सा लेफ़्ट जाएं तो आपको हिरन मीनार नज़र आता है, जहाँ अभी इसी वीडियो के थोड़े से आगे चल के मैं आपको लेके चलूँगी, ठीक है जी। और ये बहुत ही खूबसूरत सा रेस्ट हाउस है, सफाई का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख्याल रखा गया था, बड़ी प्यारी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी इस पर, बड़ा डिसेंट सा इसको जो है उन्होंने डेकोर किया हुआ था। बताओ कैसे बने सैंडविच? जबरदस्त फ्लेवर, कमाल। यहाँ क्या हो रहा है? फ़िश का मसाला देख रहे हो? फ़िश को मसाला अम्मी ने तकरीबन कोई 2 दिन पहले लगा कर रख दिया था ताकि मसाला इसमें रच बस जाए। और हमारा बस इरादा था कि थोड़ा शशकेदार सा कुछ पिकनिक हो जाए तो जी लाइव कुकिंग करते हैं, तो वरना अम्मी जाती तो उसको घर से फ्राई करके भी ले आती हैं। बट यू नो फ़िश और बारबेक्यू खाने का मज़ा ही गरम गरम है और पराठे खाने का मज़ा भी ना गरम गरम है, ठीक है जी। फ्रेश तला जा रहा हो। और जी ये हमारा छोटा सा किचन का सेटअप था जिसके अंदर सिलेंडर रखा हुआ था, थोड़ा घी जो है वो फ्राई मतलब गर्म हो रहा था। और फिर मैं आ गई थी पिकनिक पॉइंट की और मीनवाइल फ़िश फ्राई हो रही थी, तो हमने सोचा कि पहले हम धूप में बैठ के थोड़ा सा ये माल्टे शाल्टे एंजॉय करें, ठीक है, फ्रूट्स खा लें। तो मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माल्टा एंड किन्नू एंड स्टफ़ लाइक दैट। मौसमी का तो मुझे पता है बट आई डोंट नो माल्टा और किन्नू का क्या सीन है, ठीक है। खैर ये अम्मी और मैं बातें शातें करते हुए जा रहे थे। मैं अम्मी को कही थी अम्मी आप लोग जल्दी क्यों निकल गए, हमारे साथ निकलते, साथ साथ गाड़ियाँ जाती हैं ना जो पिकनिक के लिए, तो बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। मतलब साथ साथ गाड़ियाँ जा रही होती हैं और एक दूसरे को हेलो हाय बाय बाय करते हुए आप मूव कर रहे होते हो, तो उसका अपना एक स्वैग है। आई नो दैट इज़ अ लिटिल पेंडू थिंग बट यू नो योर बहन इज़ पेंडू एंड शी इज़ प्राउड ऑफ इट। उसके बाद जी अभी मछली जो है वो फ्राई हो ही रही थी, तो हमने कहा कि चलो फिर हम लोग तब तक सैर सपाटा कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी वेंट लाइक वी मूव्ड टूवर्ड्स बारादरी एंड इट वाज अ फाइन ब्राइट सनी डे एंड दैट वाज अ गनीमत फॉर अस बिकॉज माशाल्लाह से हमारे पास हर साइज़ के बच्चे दस्तयाब थे। मेरी बहन के, मेरी कज़न के, मेरे कज़न के ढेर सारे बच्चे माशाल्लाह से थे और उन्होंने फिर खूब एंजॉय किया बिकॉज ऐसे मौसम में फिर अम्मियाँ एंजॉय नहीं करती, अगर ठंड हो तो अम्मियाँ एंजॉय नहीं करती, तो इस तरह का मौसम हो तो अम्मियाँ शम्मियाँ एंजॉय करती हैं खूब, बच्चों की भी, ठीक है। कोई उन्हें टेंशन नहीं होती कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। खैर ये बहुत ही खूबसूरत सा बारादरी और तालाब के बीच में बना हुआ था एंड इट वॉज़ लुकिंग सो सूदिंग सो ब्यूटिफुल, ठीक है जी। और सारी दुनिया जाएगी सीधे रास्ते से लेकिन आपकी बहन टेढ़े मेढ़े रास्ते से मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है जी। तो आई वॉज़ एक्चुअली शूटिंग, आई वॉज़ एक्चुअली रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ से झरोके में से भी गुजर जाऊँ। और मुझे इस तरह की जो है ना बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं जो थोड़ी पुरानी सी रॉयल सी बनी होती हैं। अच्छा ये बारादरी टाइप ना इसलिए बनाते होते थे जहाँ तक मुझे आइडिया कि जो राजा महाराजा होते थे ना उनको लगती थी गर्मी, ठीक है, तो तब एसी वगैरह या पंखे शंखे होते नहीं थे, तो चारों तरफ से दरवाजे खुले होते थे, वो उसके बीच में तख्त पे बैठते थे, चारों तरफ से हवा जब क्रॉस होती थी तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल एसी बन जाता था। वो गर्म लू भी तो हो सकती थी। गर्म लू नहीं ना, ऊंचा राजा महाराजा सीख गए बेचारे। नहीं मतलब ऊपर ऊंचा है ना ये, और पानी के इर्द गिर्द ना तो पानी जैसे कूलर होता है, तो राजाओं के पास नहीं होते थे ना कूलर, गरीब थे राजा बेचारे। और जनाब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री मेंशन थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ हिस्ट्री भी शेयर कर दूं कि हिरन मीनार के मुकाम पर बेसिकली बादशाह जहांगीर को 1600 की दहाई में एक हिरन मिला था, मतलब जो शिकार करने के लिए आए थे तो उनको वो हिरन मिला, उसको उन्होंने कैद कर लिया और वो हिरन बहुत ही खूबसूरत था और उसकी हरकतें बड़ी सियानी किस्म की थी, तो बादशाह को उससे प्यार हो गया और उसके बाद वो फौत हो गया, तो बादशाह ने वो सामने हिरन मीनार उसकी याद में बनवाया था, ठीक है जी। और उस वक्त 80,000 इस पर ख़र्चा आया था। और जनाब ये है बारादरी और अब हम बारादरी के अंदर एंटर होते हैं।
और जी बारादरी में एंट्री हर किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन मेरी बहन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आर्टिस्ट है और वो पाकिस्तान की डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाती है, वहाँ की हिस्ट्री को कलेक्ट करती है और वहाँ की फिर पेंटिंग ड्रॉ करती है। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमें वहाँ अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी थी और फिर यहाँ पर बहना ने भी शूटिंग की थोड़ी बहुत, और उसके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लाहौर के हिस्टोरिकल मकामात की सैर करें, ऑनलाइन सैर करें और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स देखें, तो डेफ़िनेटली डू सब्सक्राइब हर। और जी ये बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत सी बारादरी है और इस ऐसी जगहों पर आकर ना मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया होता है, बट मतलब कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उस दौर में चली जाऊँ जब वाकई यहाँ पे बादशाह, राजा, महाराजा, शहज़ादियाँ हुआ करती थी। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो इफ़ सब इस तरह का फ़ील करते हैं, बट मैं तो ऐसी हूँ। फिर यहाँ पर मेंशन था दैट दिस इज़ द हंटिंग रिजॉर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर, और जी ये बहुत ही खूबसूरत उसके अंदर का नज़ारा है बारादरी के अंदर का। और जी यहाँ पर एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी डिफरेंट जगह पर जो कि नीचे तालाब में खुलती थी, बट इसको उन्होंने बंद किया हुआ था फॉर सेफ्टी पर्पस। और उसके बाद जनाब ये हम अंदर एंटर हो गए थे और फिर यहाँ से काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था कि इस बारादरी में 12 है क्या, और हम हर दरवाज़ा हर दीवार काउंट की, कोई भी 12 का सीक्वेंस नहीं बन रहा था। पता नहीं 12 पूरे होते हैं, इतना पता है मुझे। 1 2 3 पूरे अब्दुल्ला पीछे हो जाए, कितना चाहिए? सारे गिन लिए, 12 नहीं हो रहे, कहीं 18 हो जाते, सारे गिन लो तो। अच्छा भाई बात सुनो, मुझे लग रहा है फिर वो 12 होंगे। ये देखो एक ये है 2 3 4 5, ऊपर का बंद है लेकिन ऊपर 12 आप होंगे 12 फिर पता नहीं क्या है यहाँ 12, मुझे नहीं समझ आया। ऊपर वाले 12 होंगे ये। अच्छा डन, ये होंगे 12, ये 3 इधर है ना। 3 इधर है, कितने हुए हैं? 16 16। और किसी तौर 12 का हिस्सा पूरा नहीं हो पाया, कोई 18 है, कोई 16, कोई 8 बन रहा था। तो जी हम थक हार के वापसी की तरफ जाने लगे थे। तो उससे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर एक जगह खुली हुई थी जहाँ से ऊपर जा सकते थे, तो मैंने ऊपर जाके कोशिश की कि कोई अच्छा सा मैं व्यू बना सकूँ, कैप्चर कर सकूँ। और उसके बाद हम लोग उतरने लगे थे और सीढ़ियाँ इंतहाई वो सीधा थी, वहाँ से आपकी बहन की धम्मा भी हो गई थी। किस्म की सीढ़ियाँ, पता नहीं राजा महाराजा कैसे चढ़ते थे, उनके कद लंबे लंबे होंगे, है ना। बिस्मिल्लाह ध्यान से। और जी ये आपकी बहन गॉगल शॉगल डाल के जैकेट शैकेट पहन के तो बोट राइडिंग के लिए तैयार हो गई थी और शशकी इस तरह से मारी जैसे चप्पू इसी ने चलाना है, ठीक है जी। फिर जनाब ये हम सवार हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये पानी की शपर शपर की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और जब इस तरह से धूप वाला मौसम हो और पानी के ऊपर हवा गुज़रते हुए थोड़ी ठंडी हो के आप तक पहुंचती है ना, तो ओए है मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए बारादरी धूप की रोशनी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद जनाब आप इस तरह के पिकनिक पॉइंट पे आएँ और चना चाट ना खाएँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो यहाँ भी नहीं हुआ। हमने फिर चना चाट खाई और फिर हम पहुँच गए थे अपने पिकनिक पॉइंट की तरफ। और जी ये जो चादर है ना, ये हमारी ख़ानदानी चादर है। हमारी फैमिली में कहीं कोई कुरान ख़्वानी हो, कहीं कोई पिकनिक हो, कहीं कोई ढोलक हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, ये चादर वहाँ फिरती रहती है ठीक है जी। उसके बाद ये फ़िश फ्राई हो रही थी, ये आखिरी पेरा चल रहा था इसका। बाकी सारी यहाँ पे वो फ्राई करके रखते चले जा रहे थे, सेव कर रहे थे, ठीक है जी। और फिर ज़बरदस्त किस्म के फ़िश अम्मी की सिग्नेचर चटनी के साथ हमने इंजॉय की। और फिर पिकनिक पे जाएं और चाय ना पिएं, ऐसा भी नहीं हो सकता यार फिर हमने चाय पी जो कि वहीं पे लाइव मेरे खालू ने बनाई थी, ठीक है। वैसे वो घर में उठ के पानी नहीं पीते, लेकिन इस तरह के मौक़ों पे चाय शाय उनकी ज़िम्मेदारी होती है। और जी दिसंबर की शाम, ढलता सूरज, खूबसूरत मुकाम और हसीन लोगों का साथ, दिस वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ। उसके बाद जनाब हम बैठ गए थे अपनी अपनी सवारियों पे और जी अल्लाह का नाम लेके हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की तरफ रवाना हो चुके थे। यहीं मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।